गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज देखिए रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन 3 का 3 सॉल्व करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। कितना करना है? 3 का 3 सॉल्व करना है। माना कि पिछले की तरह माना कि बिल्कुल आसान सवाल है। अगर समझ के करते हैं तो बिल्कुल आसान लगेगा। माना कि 6 + √2 कहता कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। लेकिन हमको इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना हो? उल्टा मानना होता है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिए। परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए माना कि 6 + √2 बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 6 + √2 बराबर p/q लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है और q ≠ 0 लिखना है, तथा p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए बताया गया कि टाइप 2 में कि जो हम सिद्ध किए √2, √5, √3 जो पहले सिद्ध किए थे टाइप 1 में, उसको एक साइड रखना और बाकी को दूसरे साइड कर लेना है। और वैसा इक्वेशन का नियम भी है। तो क्या करेंगे? √2 बराबर क्या लिखेंगे? p/q तो है ही, और ये बराबर के इधर में है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 ये इसका अपना मन से आप दे सकते हैं 1, तो q और 1 का एलसीएम हुआ q से q लगाएंगे, कटेगा तो आ जाएगा p, यहाँ पर आ जाएगा। 1 से करेंगे q आया तो यहाँ पर क्या आएगा? 6q आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब ये भी आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या पूर्णांक का जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर जो आता है वो पूर्णांक ही होता है। ये भी बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए p में से p घटा 6q पूर्णांक का जोड़ने घटाने की क्रिया है, गुणा करने की क्रिया है। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं। चूंकि p एवं q दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए p - 6q, देखिए p - 6q क्या होगा? पूर्णांक का जोड़ने घटाने की क्रिया हो रहा है तो क्या हो? पूर्णांक ही होगा। p - 6q एक पूर्णांक होगा। स्पष्ट है। इसीलिए अब बाई q है, भाग दे रहा है, तो ये परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए p - 6q बट्टा q एक परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। परंतु क्या करेंगे? परंतु समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से देखिए p - 6q बट्टा q बराबर कितना दिया? √2 दिया। ठीक है। अब हम स्पेस बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ, ठीक है। अब देखिए √2 जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। कौन सा अपरिमेय संख्या है? √2।
तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो √2 के बराबर ये है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए p माइनस 6q/q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक बात फिर आ गया कि हम जो ऊपर में उल्टा माने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो एक बगल देखते हैं कि p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या आ रहा है। एक बात से देखिए, गौर करने की बात यहाँ से आता है। और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से जो चेक किए, तो फिर ये यही संख्या p माइनस 6q/q ये आपका आ गया अपरिमेय संख्या। तो हमारा जो मानना था वह विरोधाभास की स्थिति में आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, पूर्व में अतः हमारे पूर्व के कथन का विरोधाभास क्या है, विरोधाभास पूर्व के कथन का विरोधाभास है, क्योंकि हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो एक आता है परिमेय संख्या, फिर ये भी आता है अपरिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर दिया। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है, हमारा कथन गलत है। इसलिए गलत है तो सही क्या है, जो पहले दिया था अपरिमेय संख्या सिद्ध कर, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसीलिए लिख देंगे क्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध भी हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि एक लाइक और शेयर हमारे हौसला को बढ़ाता है, जो इस प्रक्रिया को मैं लगातार जारी रख पाऊँ। थैंक यू, टेक केयर।